ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આજે હું ફરીથી ધોરણ 9ની અંદર પાઠ નંબર 6 ભાષા જાય તો સંસ્કૃતિ જાય, જેનો પાઠ નંબર 2, જેના લેખક છે ફાધર વાલેસ અને તેનો પ્રકાર છે નિબંધ, લઈને આવી છું. આજે આપણે આ નિબંધની અંદર આગળ વાત કરીશું. ગયા તાસની અંદર આપણે જોયું કે લેખક જ્યારે લંડનની અંદર પોતાના મિત્રને ત્યાં જાય છે ત્યારે એનું બાળક એટલે કે એમનો મોટો દીકરો એના પપ્પા સાથે, એમની મમ્મી સાથે અને બીજા એક રૂમની અંદર પ્રાર્થના સભામાં જે બહેનો ભેગી થયેલી હોય છે ત્યાં જે જોવા મળ્યું તેના વિશેની વાત કરી હતી. ત્યાર પછી આફ્રિકાના કોઈ એક ભાગની એક પ્રદેશની અંદર પોતાને પ્રદેશમાં ગુજરાતી ભાષાને ટકાવી રાખવા માટે વિવિધ પ્રકારના પ્રયાસો કરવામાં આવે છે તેના વિશેની વાત કરી. આજે હવે આપણે એ વાતને આગળ લઈ જઈશું. પરદેશના ગુજરાતીઓના આમંત્રણથી તેઓ વસે છે એવા અનેક દેશોમાં હું ગયો. એટલે કે લેખક પરદેશની અંદર જ્યાં જ્યાં ગુજરાતના લોકો વસે છે ત્યાં એમને ઇન્વિટેશન મળે એટલે ત્યાં જાય છે. એમની જોડે રહ્યો છું, ઉનકે સાથ રહેતે હૈ, ચર્ચાઓ કરી છે, વ્યાખ્યાનો આપ્યા છે, ચર્ચા વિચારણા भी करते हैं और बड़े बड़े प्रवचन भी देते हैं. એમને સીધી વાત કરવાની હજુ સુધી મારી હિમ્મત ચાલતી ન હતી. यानी जो लोग परदेश में जाके रहते हैं उनके पास लेखक जाते, चर्चा करते हैं, व्याख्यान भी देते हैं, लेकिन जो कुछ भी कहना है उन्हें डायरेक्टली नहीं बोल सकते. મને બોલાવે, બધી સગવડ કરી આપે, ઉત્તમ આતિથ્ય કરે, એટલે હું સૌને સારું સારું લગાડીને બોલતો અને ગુજરાતીને ટકાવવા જે કંઈ પ્રયત્ન કરે તે ખૂબ જ વખાણતો. वहाँ पे जाने पे लेखक की बहुत सी आगता स्वागता होती, उन्हें रहने के लिए अलग जगह दी जाती और उनको अच्छा लगे इसीलिए उनके साथ वे गुजराती में बातें भी करते, उनकी प्रशंसा भी करते और જરૂર ઘરના નાના છોકરાઓની જોડે ગુજરાતી બોલે. સ્કૂલમાં એનો અભ્યાસ દાખલ કરાવી શકો તો કરાવો અને ન બની શકે તો સ્કૂલના સમય પછી સ્કૂલના મકાનમાં ભણાવો. દેશથી ગુજરાતી માસિકો મંગાવો, ગુજરાતીમાં પ્રવચનો ગોઠવો, ગુજરાતી ભજનો ગાઓ. એ રીતે જરૂર ગુજરાતી ભાષાનું ગૌરવ સાચવી શકશો અને તેના લાભ તમને મળતા રહેશે. और लेखक उन्हें समझाते भी है कि बच्चों को आप गुजराती स्कूल में डालो, यदि गुजराती स्कूल में नहीं डालते हो तो कोई बात नहीं, स्कूल से जब भी छूट के आते हैं तो उनके साथ गुजराती बोलो, गुजराती में पढ़ाओ. देश अपने देश से यानी कि भारत से या गुजरात से गुजराती जो मैगज़ीन्स है वो मंगवाओ. गुजराती प्रवचन जो मोबाइल में या टीवी में आते हैं उनको सुनो और उनके बारे में समझाओ. गुजराती भजन के बारे में उन्हें मालूम करो. ऐसे जिससे गुजराती भाषा के बारे में उन्हें मालूम होगा, गुजराती भाषा का गौरव करना वे सीखेंगे और गुजराती भाषा से जो लाभ होते हैं वो भी वो प्राप्त कर सकते हैं. હવે હિંમત આવી ગઈ છે એટલે સીધું જ કહી દઉં છું. पहले लेखक ये नहीं बोल पाते थे, लेकिन अभी लेखक सभी को डायरेक्टली बोल देते हैं. क्या बोलते हैं? આ બધું સારું છે પણ નકામું છે. आप अपने बच्चों को दूसरे माध्यम में पढ़ाते हो वो अच्छा है, लेकिन हमारी गुजराती संस्कृति गुजरात के लिए बिल्कुल वेस्ट है, નકામું છે. એટલે કે એથી ગુજરાતી તમારે ત્યાં ટકવાનું નથી અને તેનું ગૌરવ સચવાવાનું નથી. उसका मतलब कि आपके यहाँ से गुजराती बिल्कुल चला जाएगा. उसकी जो गौरव करने की बात है वो तो आपके पास रहने ही वाली नहीं है और साथ में उससे जो कुछ भी लाभ होने वाले हैं वो भी आपको मिलने वाले नहीं हैं અને એના લાભ મળવાના નથી. ખોટી ભ્રમણા ન સેવો, यानी आप तरंगों में मत बिराजो, अपने इमेजिनेशन में मत रहो. गुजराती તમારા ઘરોમાંથી જાય જ છે. आपने दूसरे माध्यम में आपके बच्चे को बिठाया है, उससे आपके घर परिवार से गुजराती तो जाएगी ही. બહુ બહુ તો 1-2 પેઢી થોડું રહેશે, 2 પેઢી પછી નામ નિશાન નહીં રહે એ હકીકત છે. એ જાણવી જોઈએ અને કહેવી જોઈએ. ખોટું આશ્વાસન આપવા, એકબીજાને સારું લગાડવાનો પ્રયત્ન વ્યર્થ જ છે. और लेखक आगे क्या कहते हैं? यदि आपके घर में गुजराती बोली भी जाती है
तो वो आपकी पीढ़ी और आपके पीछे आपके बच्चों की पीढ़ी तक रहेगी। फिर उसके बाद वो गुजराती भाषा आपको दिखाई देगी नहीं, क्योंकि वे अन्य माध्यम में पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, तो उसी पे उनका कंसंट्रेट रहेगा। वे गुजराती भाषा को सीखने का, उसे जानने का, उसके बारे में कुछ भी उनको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। इसीलिए अपने आप को झूठा आश्वासन देने की जगह पे आप उससे बचाने का प्रयत्न कीजिए। दूसरों को अच्छा लगाने का नहीं, लेकिन अपनी गुजराती भाषा को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर से लेखक बोल रहे, હમણાં પરદેશ જઈ આવેલા એક આત્મીય ગુજરાતી સાક્ષરની સાથે વાતચીત થતી હતી, એમાં આ વાત નીકળી। कोई गुजराती फ्रेंड है, वो परदेश जाके अभी गुजरात रिटर्न आए हैं। फादर वाले उनसे मिले हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। वो गुजराती में पढ़े लिखे बहुत अच्छे व्यक्ति थे। તેઓ ભારપૂર્વક કહેતા, પરદેશમાં વસતા આપણા ભાઈબંધોએ જેમ તેમ કરીને ગુજરાતીનું જ્ઞાન ચાલુ રાખવું પડશે, નહીં તો એ લોકો નરસિંહ મીરાને અરે સુંદરમ રાજેન્દ્ર મકરંદને કેવી રીતે વાંચશે? મેં ધીરેથી કહ્યું, વાંચતા જ નથી, અને મીરા અને નરસિંહ વિશે તો હજી જાણે, પણ સુંદરમ રાજેન્દ્ર મકરંદ એના વિશે પરદેશમાં જન્મેલા ગુજરાતી યુવાનોને પૂછો તો એમના નામ પણ સાંભળ્યા નહીં હોય, પછી વાંચવાની વાત જ ક્યાં રહી? यहाँ पे लेखक ने जिस गुजराती व्यक्ति के साथ बातचीत की है उसके बारे में लिखा है कि वे परदेश जाके आए हैं, तो फिर वहाँ पे उन्होंने जो अनुभव किया उसको उन्होंने फादर वालेस के सामने एक्सप्लेन किया है, बताया है कि परदेश में हमारे जो कुछ भी भाई गुजराती भाई रहते हैं या भारतीय भाई रहते हैं, उन्हें अपनी मातृभाषा का ज्ञान वहाँ पे चालू रखना पड़ेगा, नहीं तो वे अपनी मातृभाषा यानी कि अपनी गुजराती भाषा के अलग अलग कवि नरसिंह, मीरा, सुंदरम, राजेंद्र, मकरंद दवे, वे कहाँ से उनको पढ़ेंगे, कैसे उनके बारे में जानेंगे? तो फिर फादर वाले उसमें ऐड करते हैं, अरे वो तो पढ़ते ही नहीं है, यानी इन सारे लेखकों और कवियों के बारे में पढ़ना उन्हें अच्छा लगता ही नहीं है। हाँ, मीरा और नरसिंह के बारे में शायद उन्हें 2-3 भजन पद या उनके बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी, लेकिन जो आधुनिक युग के सुंदरम, मकरंद दवे, राजेंद्र शाह, ये सभी जो पीछे के कवि है, लेखक है, उनके बारे में जो बच्चे परदेश के अंदर जन्म लेते हैं वे कुछ भी नहीं जानते। उनके बारे में उन्होंने सुना भी नहीं होता, उनके नाम भी उन्हें पता नहीं होते, तो फिर उनके बारे में पढ़ने की बात तो कहाँ से आएगी? કોઈ કહેશે કે ભાષા જાય તો ભલે જાય, એમાં શું, ને અંગ્રેજી ક્યાં ખોટી ભાષા છે કે બીજીની જરૂર પડે? गुजराती जाए तो भले जाए, चलावी लइए। बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं कि गुजराती जाती है तो भले ही जाए, लेकिन हम नई भाषा तो सीख रहे हैं। उस नई भाषा से हमें अपनी गुजराती भाषा की ज़रूरत नहीं रहेगी, उससे हम अपने आप को बहुत अच्छा सक्सेसफुल साबित कर सकते हो। ભાષા જાય એનું દુઃખ છે, પણ ભાષા જાય ત્યારે તેનું બીજું અને મોટું દુઃખ અને चिंता ये છે कि भाषा जाए ત્યારે એકલી જાય नहीं। लेखक यहाँ पे क्या कहते हैं फादर वालेस कि भाषा जाती है तो उसका दुख नहीं है, लेकिन भाषा जब भी जाती है तो वो अकेली नहीं जाती है, उसके साथ साथ क्या क्या जाता है उसके बारे में लिखा है। भाषा जाए, मातृभाषा जाए, દેશની અને કુટુંબની અને બાપ દાદાઓની ભાષા એ કુટુંબના સભ્યોમાંથી જાય, એની આવડત જાય, એની સમજણ જાય, એનો ઉપયોગ જાય, ત્યારે એની સાથે મૂળ દેશની સાથેનો સંપર્ક જાય, વારસાગત સંસ્કૃતિ સાથેનો સંપર્ક જાય, સંસ્કારો જાય, મૂળિયા જાય, ઇતિહાસ અને ભૂતકાળનો અને હૃદયનો એક કટકો જાય, એ સૌથી મોટી ખોટ છે। फादर वालेस यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि भाषा जाती है, भाषा तो क्या, मातृभाषा, जिसे हमने माता की तरह, माता के मुख से, घर के कुटुंब के सभ्यों के मुख से, अपने दादा से, अपने घर परिवार के सभ्यों के मुख से सुना है, तो उससे
हमारी जो आत्मीयता भाषा के साथ रहती है, उसके साथ साथ कुटुंब के सभ्य के साथ, अपनी माता के साथ, अपने पिता के साथ, अपने दादा के साथ रहती है, वो भी चली जाएगी। उसे हमने बचपन से ही सीखा है, तो उसे सीखने के लिए हमें कुछ डेवलप नहीं करना पड़ा, वो अपने आप हम में ऑटोमेटिकली आ जाती है। किसी का, अपने घर के किसी भी व्यक्ति का अनुकरण करके हम उसे सीख लेते हैं, फिर उसे हम समझना भी स्टार्ट कर देते हैं। फिर किस शब्द का प्रयोग कहाँ पे करना है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, वो भी हमें मालूम हो जाता है। यदि हम विदेश में जाते हैं तो विदेश में भी हम उसे अपने साथ लेके जाते हैं, लेकिन हम गुजराती बोलना छोड़ देते हैं या उसका संपर्क छोड़ देते हैं, तो हमें जो अपने दादा परदादाओं से पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी ज्ञान मिला है, हमारा जो भी वारसा है, उसको हम छोड़ देते हैं। फिर हमारे संस्कार भी छूट जाते हैं और हमारी जो गूढ़ नीतियों की परंपरा है, जो हमारा इतिहास है, हमारा बचपन का भूतकाल है, वो भी अपने हृदय के एक कोनों से निकलकर छूट जाता है। ભાષા અને સંસ્કૃતિ એકબીજાની સાથે એવી તો સંકળાયેલી છે કે એક જાય તો બીજી જાય। भाषा के साथ उसकी संस्कृति दोनों एक दूसरे के साथ इतने कनेक्टेड है कि एक चली जाती है तो उसके साथ दूसरी भी चली जाती है। भाषा એ સંસ્કૃતિનું તટસ્થ વાહન નથી, वो उसके लिए कोई व्हीकल नहीं है, वो उसी के साथ एनी साथे ओतप्रोत है, वो उसी के साथ हिल मिलकर मिक्स हुई है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुई है, વણાયેલી છે, એક થયેલી છે। આર્ય સંસ્કૃતિ આર્ય ભાષાઓમાં જ ટકે। એક પ્રયોગ કરવો હોય તો ગીતાજીના સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણો તમે ગુજરાતીમાં બોલો, સંસ્કૃતમાં આવડે તો સંસ્કૃતમાં, ત્યારે તમારા દિલમાં અનેરો આનંદ, શાંતિ, सात्विकताનો अनुभव करो છો। यहाँ पे क्या बोला है कि एक एक्सपेरिमेंट करना है। गीता के अंदर स्थित प्रज्ञ यानी कि जो ज्ञानी पुरुष है, उसके बारे में जो कुछ भी लक्षण दिखाए गए हैं, उसको आप गुजराती में आते हैं तो गुजराती में बोलो, संस्कृत में आते हैं तो संस्कृत में बोलो। यानी आपने शायद बचपन में या कभी भी सुना होगा, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पड़ाई जाने रे। नरसिंह मेहता के इस प्रख्यात भजन के अंदर हमें वैष्णवजन यानी कि स्थित प्रज्ञ ज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है, उसका पूरा परिचय दिया हुआ है। यदि हम उसके बारे में बोलते हैं, उसके बारे में वर्णन करते हैं, तो हमारे दिल के अंदर एक शांति मिलती है, एक आनंद की अनुभूति होती है, और एक जैसे कि हमने बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया है ऐसा हमें अनुभव होता है। लेकिन उसी की जगह पे आप અંગ્રેજીમાં વાંચો ત્યારે એવું કશું લાગતું નથી। ભાષાનો પ્રભાવ છે, ભાષાનું જોર છે, તે જે સંસ્કૃતિમાંથી આવી છે તેની સાથે એકરૂપ થયેલી હોય છે, માટે એ જાય તો એના સંસ્કારોને પણ ઘસડીને લઈ જાય છે। जो आप गुजराती और संस्कृत में स्थित प्रज्ञ के बारे में बोलते हैं, उसी को आप इंग्लिश में भी बोलिए। तो गुजराती संस्कृत में बोलते समय आपको जो आनंद, जो शांति और जो सात्विकता का अनुभव होता है, वो इंग्लिश में नहीं होता है। ये भाषा का प्रभुत्व है, भाषा का प्रभाव है। भाषा जिस संस्कृति में से आती है उसी के साथ वो एक रूप हो जाती है, उसके इक्वलेंट होती है। यदि भाषा गई तो उसके साथ उसकी संस्कृति भी चली जाती है। गुजराती भाषा जाए तो संस्कृतिनो पण साथे लई जाए छे, ए कई ओछું जोखम नहीं। भाषा जाएगी तो उसके साथ गुजरात की संस्कृति भी जाएगी, उसके संस्कार भी जाएंगे, सब कुछ चला जाएगा। लेखक आगे क्या कहते हैं, मारी मूल बात फरी एक बार स्पष्ट कहूँ। लेखक क्या कहना चाहते वो स्पष्ट आपके सामने रजू कर रहे हैं। तमे परदेश में न जाओ एम हूँ नहीं कहतो, आपको परदेश में जाने से वे रोक नहीं रहे। ત્યાં न रहो एम पण नहीं कहतो, आप वहाँ पे गए, फिर आपने वहाँ पे रहने का निश्चय किया तो वह वहाँ पे रहिए,
वे उसके लिए भी मना नहीं कर रहे। તમારી ઈચ્છા હોય तो ज़रूर जसो અને ज़रूर રહેશो। हाँ, किसी के मना करने पर आप क्या वहाँ पे जाना अपना जो एम बनाया है या जो कुछ भी निश्चय किया है उसे छोड़ दोगे क्या? नहीं, आपने सोचा है कि आप जब भी बड़े होंगे तो आप फॉरेन में, कनाडा में जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। यदि आपको कोई आके बोलता है वहाँ पे मत जाइए यार, कुछ नहीं है ऐसा वैसा, तो आप थोड़ी देर के लिए उसकी बात सुन भी लोगे। लेकिन आपने उसका निश्चय किया है कि आप वहाँ पे जाने वाले हो, तो आप किसी के कहने पे रुकने वाले नहीं हो। तो जब भी आप जाओ तो पूरा सोच विचार करके जाना, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। પણ જશો तो पूरो विचार કરીને जशो, रहशो तो पूरो विचार કરીને रहशो। यदि आप जाने वाले हो तो आपने उसके लिए भी कुछ सोचा होगा, रहने वाले हो तो उसके लिए भी आपने कुछ सोचा होगा। लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि શું મળે અને શું જાય, શું લાભ છે અને શું નુકસાન છે, શાની આશા છે અને શાનો ચોક્કસ ભારે મોટો ભોગ છે, તે બરાબર જોજો। आप बाहर की यानी कि विदेश की दुनिया में जाने वाले हो तो वहाँ पे आपको क्या लाभ होने वाला है, तो उसके सामने आपको कुछ नुकसान भी होने वाला है। क्या नुकसान होने वाला है वो भी आप सोचना। आपको क्या मिलेगा, लेकिन कुछ मिलने वाला है तो उसके बदले में आपको कुछ खोना पड़ेगा, तो फिर आप क्या खोने वाले हो उसके बारे में भी सोचना। आप क्या सोच के विदेश जाने वाले हो। आपने कुछ तो सोचा है कि आपको विदेश में जाने से ये मिलेगा, उसके लिए आपके पास एक दुनिया खड़ी होगी कि मैं विदेश में जाके ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगी, वो करूँगी। लेकिन सामने ये भी सोचिए कि आपको ये करने के लिए कौन सी चीज़ें, कौन सी क्रियाएं छोड़नी पड़ेगी, उसका भोग देना पड़ेगा। जमा खाते ठीक रकम है पण गया खाते कहीं ओछी रकम नहीं। कहने का मतलब हिसाब के बारे में लिखा है, जमा खातू अने गया खातू। जमा यानी आपका उसमें ऐड होता है, आपने कुछ नया सोचा विदेश में जाके कुछ करने का, तो आपके पास ऐड होगा, जमा होगा। लेकिन सामने आप जो छोड़ के जा रहे हो, आपको जिसका लॉस होगा वो उसमें से माइनस हो जाएगा। बन्ने पक्ष बराबर तपासजो। आपको कितना मिलेगा और आपको कितना खोना पड़ेगा उसके बारे में बैलेंस करना है। पछी जवुं होय तो जरूर जजो, पण आँखों बंद करीने नहीं जाओ। सोचो उसके बारे में कि कितना बेनिफिट है, कितना लॉस है, बराबर से उसके बारे में देखो और फिर बाद में जाओ। बीजाओना अनुकरणथी, फैशनना जोरथी, पैसाना मोहथी, प्रतिष्ठानी भूखथी तो नहीं जाओ। लेखक ने यहाँ पे बोला है सभी लोग विदेश में जाते हैं तो उनके पीछे ये कोई ना कोई कारण रहते हैं। मेरा फ्रेंड गया है, मेरे परिवार वाले, मेरे अंकल आंटी गए हैं, उनके अनुकरण से, उनके नक्शे कदम पे चलते चलते हम उनके पीछे चले जाते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं यहाँ पे कुछ नहीं यार, वहाँ पे क्या एंजॉयमेंट, क्या कपड़े पहनने को मिलते हैं, क्या एंजॉय करने को मिलता है, क्या घूमने को मिलता है, ऐसा सोच के। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यहाँ तो कितनी भी मेहनत कर लो कुछ पैसा नहीं मिलता है, वहाँ पे तो टाइम कम देना पड़ता है और पैसा ज़्यादा मिलता है। फिर बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यहाँ पे मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी डिग्री वाले लोग यहाँ से फॉरेन गए तो उनकी वहाँ पे बहुत वैल्यू है, ऐसा सोच के भी हो जाते हैं। અને સાચા કારણથી જવાનો વિચાર કરશો તો ત્યારે પણ જવાથી કેવો ગેરલાભ થાય છે એનો પણ પૂરેપૂરો ખ્યાલ કર્યો। यदि आपके पास जो कारण है, जो रीज़न है वो सही है और आप उसके बारे में सोच विचार करने के बाद विदेश जाने का विचार कर भी लेते हो, तो भी एक बार उससे आपको क्या नुकसान होने वाला है वो भी सोच लेना। उसके बाद आपको क्या नुकसान होने वाला है उसका भी प्रयोग यहाँ पे लेखक ने किया है। माँ बापनो वियोग, आपको अपने मदर फादर से दूर रहना पड़ेगा। कामनो अतिरेक, आप विदेश जाने वाले हो, वहाँ की कंपनी आपको बहुत सारा पैसा देती है तो आपसे काम भी लेगी, तो आपके ऊपर काम का लोड भी रहेगा। ओछું कौटुंबिक जीवन,
फिर आपके ऊपर काम का लोड रहेगा तो आप अपने घर के परिवार के सभ्यों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे। लघुमतीना जोखम, आप वहाँ पे इंडियन पब्लिक के हिसाब से रह रहे हो, वहाँ की जो फॉरेन कंट्री की पब्लिक है वो ज़्यादा रहेगी, आप वहाँ पे कम संख्या में है, तो वहाँ पे आपकी जो कोई भी संख्या है उसके लिए बहुत सारे जोखिम भी खड़े हो सकते हैं। आपकी संस्कृति का हाश मीन्स उसका नुकसान होता है आपकी जो संस्कृति हो आप अपने देश में ही छोड़ के आते हो, आपको वहाँ जाके उनकी हिसाब से आपको जीना पड़ता है। યાદ રાખો કે તમને પ્રિય છે એવી કેટલીક વસ્તુઓ તમારે માટે નહીં તો તમારા દીકરાઓ માટે તો જશે। यानी आपको जो अच्छा लगता है वो आपके पास नहीं है, लेकिन आप उसे बचा के रखोगे तो आपके बच्चों के लिए वो रहेगी। जैसे कि मम्मीनी साड़ी जैसे आप फॉरेन में जाओगे तो वहाँ पे मम्मी साड़ी नहीं पहनती, टी शर्ट जीन्स शॉर्ट्स वगैरह पहनती है, और यहाँ पे भारत की संस्कृति में मम्मियाँ मोस्ट ऑफ साड़ी पहनती है। तो आप यहाँ से विदेश में जाओगे तो वो साड़ी का जो पहरवेश है वो निकल जाएगा। पप्पानी भाषा जैसे, यानी कि पप्पा जो यहाँ पे शुद्ध गुजराती बोलते हैं वो वहाँ पे छूट से आराम से नहीं बोल सकते। उपनिषदनी प्रार्थना पण जैसे, आपने पाठ के आगे के सेशन में देखा कि असत्यो माहेथी प्रभु परम सत्य तू लई जा, ऊंडा अंधारेथी प्रभु परम तेजे तू लई जा। भारत के उपनिषद की बहुत फेमस, जो गुजरात के किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को प्रार्थना आती है वो विदेश में किसी को भी नहीं आती। तो ये सोच के आपको अच्छा लगेगा, ये तमने गमसे खरू। तो यहाँ पे लेखक ने अपनी गुजराती भाषा को टिका रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हम चाहे विदेश में जाए या कहीं पे भी, लेकिन हमें अपनी गुजराती भाषा को हमारे साथ, अपने साथ हर जगह हर समय रखना है, अपनी संस्कृति को बचाए रखनी है। उसी के साथ आज का ये टॉपिक फिनिश होता है। अस्तु।